अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस की वबा ने जब से दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और हलाकतों का सिलसिला शुरू हो गया है तो सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया के पर इसकी बहुत कवरेज की जा रही है। और एक बात जो मैंने पढ़ी और जो मैंने सुनी वो ये है कि ये एक मीडिया स्टंट है, ये एक मीडिया वार है। इससे पहले भी बहुत सारी वबाएं आईं और बहुत सारी और वायरस दुनिया में आए, लेकिन उसको तो इतनी पब्लिसिटी नहीं दी गई। और ये क्यों इतना ख़तरनाक है, इसके ऊपर क्यों इतनी तवज्जो दी जा रही है? तो दोस्तों उसकी वजह ये है, हमें ये समझना चाहिए कि ये जो वायरस है, वायरस तो पहले भी बेशुमार हैं। आपको इल्म है कि वायरस हैं जिनका इंसान शिकार होता है। तो दो तरह के वायरस हैं। एक वो वायरस हैं कि जो अरसा दराज से हमारे यहाँ मौजूद हैं, हमारी बॉडीज़ ने उनके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर ली है। मसलन फ्लू है, तो फ्लू हर साल होता है, तकरीबन कई लोगों को होता है और पूरी दुनिया में होता है। तो हमारी बॉडीज़ जो नॉर्मली हमारी बॉडीज़ ने इस फ्लू के वायरस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर ली हुई है और दूसरी तरफ इसकी वैक्सीन भी तैयार हो चुकी है अरसा दराज से। तो जो बुजुर्ग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको वैक्सीन लगा दी जाती है और वो वैक्सीन की वजह से उस फ्लू के हमले से बच जाते हैं। ज़्यादा फ्लू का वायरस मौजूद है मगर उससे इतनी हलाकतें नहीं होती। इसी तरह डेंगू का वायरस है, हमारे मुल्क में फैलता है। डेंगू मच्छरों के जरिए फैलती है। तो मच्छरों को ख़त्म कर दिया जाता है, मच्छरों के खिलाफ एक जद्दोजहद और जंग की जाती है और उन गंदगी के मकामात का सफाया किया जाता है। जहाँ मच्छरों की अफजाइश होती है उस जगह को ख़त्म किया जाता है और मच्छरों को स्प्रे किया जाता है। तो मच्छर ख़त्म होते हैं तो डेंगू की वबा भी ख़त्म हो जाती है। अगर जितनी भी वबाएं इसके अलावा दुनिया में फैलती हैं उनका कोई ना कोई हल मौजूद है और वो जिस ज़राए से फैलती हैं उन ज़राए को ख़त्म कर दिया जाता है। कोरोना जो है ये क्यों हलाकत अंगेज़ है और ये क्यों इतना तबाहकुन है? उसकी वजह यह है कि नंबर एक, ये एक नया वायरस है और इस वायरस की अभी तक वैक्सीन मौजूद नहीं है, यानी कि इससे तदारुक नहीं किया जा सकता, इससे कोई बच नहीं सकता। इसकी दवा तो किसी भी वायरस की नहीं होती, मेडिसिन तो किसी वायरस की नहीं होती। तो कोरोना इसलिए तबाहकुन है कि इसकी वैक्सीन अभी तक मौजूद नहीं है। दूसरी वजह बहुत अहम है, वो ये है कि कोरोना इसलिए तबाहकुन है कि डेंगू मच्छर के जरिए फैलता है। अब मच्छर को खत्म कर देते हैं तो डेंगू का फैलाव खुद ब खुद रुक जाता है, मगर बदकिस्मती से कोरोना मच्छर के जरिए नहीं फैलता, किसी और जानवर के जरिए नहीं फैलता। ताउन फैला था तो चूहों के जरिए फैला था और चूहों के ऊपर जो छोटे छोटे एक तरह के इंसेक्ट होते हैं उनके जरिए फैला था। डेंगू मच्छर के जरिए फैलता है, लेकिन ये जो वबा है ये इंसानों के जरिए फैलती है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है, बराह रास्त कोई और मीडियम नहीं है, एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है। और उससे बहुत बड़ी बात यह है कि जब कोई इंसान कोरोना का शिकार होता है तो 5 दिनों तक उसमें कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, उसको पता नहीं चलता और किसी को पता नहीं चलता कि इसमें कोरोना से ये इन्फेक्टेड हो चुका है, कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। लेकिन वो उस वायरस को दूसरे लोगों तक मुंतकिल कर रहा होता है, जिससे हाथ मिलाता है उस तक मुंतकिल हो जाता है, जिससे गले मिलता है उस तक मुंतकिल हो जाता है। यानी कि बजाय ठीक ठाक नजर आने वाला शख्स कोरोना को दूसरे लोगों में मुंतकिल कर सकता है। तो डेंगू का तो हमने खात्मा कर दिया मच्छर को खत्म करने से, तो क्या कोरोना को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? क्योंकि तो इंसान के जरिए एक फर्द से दूसरे फर्द में मुंतकिल होता है। हम अपने बच्चों को प्यार करें, बच्चे स्कूल में गए, हो सकता है बच्चों को कोरोना लग गया और उनसे हमें मुंतकिल हो जाए और बुजुर्गों में मुंतकिल हो जाए। और शायद किसी फर्द को कोरोना का इल्म ही न हो और पूरी दुनिया में घूमता फिरे, मसाफे करता फिरे, मिलता और गले मिलता फिरे और वो कोरोना हजारों लोगों में मुंतकिल कर देता है। तो लिहाजा कोरोना जो है ये इस तरीके से एक फर्द से दूसरे फर्द में मुंतकिल होता है कि जिसका कोई इल्म नहीं, जिसकी कोई खबर नहीं होती। इसी वजह से ये पागल नहीं है पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं, जो रूस है, जो फ्रांस है, जो इंग्लैंड है, जो जर्मनी है, जो इटली है, इन्होंने अपने पूरे के पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दिया, अपनी पूरी मैशत को आप ये समझे कि बहुत बड़े रिस्क का शिकार कर दिया है। मैशत की जंग है पूरी दुनिया में और मैशत को एक तरह का उसका पहिया रोक दिया है। ये पागल नहीं है, इन्होंने इसीलिए रोका कि इन्होंने देख लिया है कि ये एक फर्द से दूसरे फर्द में मुंतकिल होता है। लिहाजा ये इसलिए तबाहकुन है कि जब इंसान दूसरे इंसान को फैला रहा होता है तो उसको खबर ही नहीं होती, उसको समझ ही नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता। तो लिहाजा कोरोना की तबाही की वजह यह है कि इसका जरिया हम खुद हैं। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे को मुंतकिल करते हैं, दूसरे को देते हैं या दूसरे से लेते हैं। और इसका वाहिद ही हल है, क्योंकि इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं इजाद हुई और 1 साल से ज्यादा अरसा लगेगा कि वैक्सीन इजाद हो और वैक्सीन हम लगा लें और अपने आप को महफूज कर लें। इसकी मेडिसिन कोई दवाई है नहीं। लिहाजा अगर कोरोना से अपने आप को बचाना चाहते हैं,
اپنے اہل محلہ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کو بچانا چاہتے ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم سوشل انٹریکشن کو کم سے کم کر دیں، تقریباً ختم کر دیں، ہم کسی سے گلے نہ ملیں، ہم کسی سے ہاتھ نہ ملائیں، کسی سے 1 میٹر سے زیادہ اس کے قریب نہ جائیں، اور کھانسی کی اور باقی دیگر جو حفاظتی تدابیر آپ سن رہے ہیں، اسی لیے ان کے اوپر اتنا زور ہے، ہاتھ دھونے سے لے کر اور کھانسنے اور جو چھینک آتے وقت کس طریقے سے احتیاطی تدابیر کرنی ہے وہ آپ جانتے ہیں، ان کے ذریعے ہی، ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے ذریعے اس کی تباہی سے بچا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ تباہ کن ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، اور بچنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر کا اختیار کرنا ہی اہم ہے۔ لہذا حفاظتی تدابیر اختیار کریں، اپنے آپ کو بھی بچائیں کورونا سے، اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے اعزاء اور اپنے پیاروں کو بھی اس سے بچائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔